उस रात मदीना में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। कुरान की सबसे अजीम आयत, और इस एक आयत के अंदर ऐसे राज छुपे हुए थे कि शयातीन और जिन्नात भी उन्हें मानने पर मजबूर हो गए। जरा तसव्वुर करें, एक दरवाजे के पीछे राजों की एक ना खत्म होने वाली दुनिया है और एक मिस्टीरियस मेटाफिजिकल आलम है जो आपका इंतजार कर रहा है। आयतुल कुर्सी इस दरवाजे की कुंजी है। इसके अंदर वो निशानियां छुपी हैं जो इसमें आजम से जुड़ी हुई हैं। वो इसमें आजम जो हजारों बरसों से पर्दाए राज में है। ये वो आयत है जिसने उलमा की स्पिरिचुअल विजन को खोल कर रख दिया और उन्हें फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों जहानों में डीप जर्नीज करने की ताकत अता की। अब आप जानेंगे कि सियाह जादू करने वाले जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी से क्यों खौफ खाते हैं, और अब आप इसके राज सीखेंगे। हम अपनी मेटाफिजिकल दुनिया पर मबनी इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए आगाज करते हैं। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। एक मुस्तनद हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इसमें आजम मौजूद है, अल्लाह का सबसे अजीम नाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी इस पूरी कायनात से भी अजीम है, ऐसी अजमत जिसे इंसानी अक्ल समझ नहीं सकती। लेकिन जब इस कुर्सी को अल्लाह के अर्श से मुकाबला किया जाए तो कुर्सी एक बहुत बड़े सहरा में पड़े हुए एक छोटे से घोड़े की नाल की तरह है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह की कुर्सी, उसका अर्श, उसकी कुदरत, उसका इल्म, उसका पूरा इख्तियार, उसका हमेशा जिंदा होना और उसकी बेइंतहा ताकत बयान की गई है। जब आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाती है, अगर हम देख सकते कि गैब की दुनिया में क्या होता है तो हमारे दिल लरज उठते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बहुत दिलचस्प हदीसें हैं जो बताती हैं कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयत से खास है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़े की खजूरों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें कौन ले जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफाजत के लिए अपने जलीलुल कदर सहाबी अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो को मुंतखब फरमाया था। अबू हुरैरा पूरी रात जागते अल्लाह का जिक्र करते और इस माल की पहरेदारी करते थे। पहली रात अचानक एक साया लपका। एक शख्स जो देखने में बहुत कमजोर लग रहा था वो चोरी चोरी आगे बढ़ने लगा। उसकी नजर उस माल पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी खजूरें उठाना शुरू कर दी। अबू हुरैरा ने फौरन उसे दबोच लिया। चोर गड़गड़ाने लगा। उसने कहा, मैं मजबूर हूं, मुझे जाने दो। अबू हुरैरा का दिल नरम पड़ गया और उसने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी ने क्या किया? उन्होंने बताया कि उसने गरीबी का वास्ता दिया तो मैंने उसे छोड़ दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा है, वो फिर आएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरी रात वो फिर आया, फिर वही चोरी, फिर वही पकड़ और फिर वही रोना धोना। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे माफ कर दो। अबू हुरैरा समझ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक है। तीसरी रात उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि आज कोई माफी नहीं मिलेगी। तीसरी रात जब वो पकड़ा गया तो अबू हुरैरा ने फरमाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस अब तो मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर ही दम लूंगा। चोर ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने कहा, रुको, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा महफूज रखेगा। इसने कहा, जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक निगहबान तुम्हारे पास रहेगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। वो अंधेरे में गायब हो गया। सुबह सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, इसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। ए अबू हुरैरा, वो पिछली 3 रातों से शैतान था।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत में दाखिल होने के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है, यानी जब उसकी मौत आएगी वो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आयतुल कुर्सी कुरान की वो अजमत और शान वाली आयत जो हर शर से हिफाजत का जरिया है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और सबको कायम रखने वाला है। ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊंघ आती है और न नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके पास बगैर उसकी इजाजत की सिफारिश कर सके। यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं। वहुवल अली अल अज़ीम, और वही बुलंदो बाला और अजीम है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कायनात बनाने से पहले हमारा क्रिएटर कहाँ था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बादलों के ऊपर था। ना उसके ऊपर कुछ था और ना उसके नीचे कुछ था, और उस वक्त कोई और मखलूक मौजूद नहीं थी, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह का अर्श पैदाइश से पहले पानी पर था तो पानी किस चीज पर था? सदियों पहले हजरत इब्ने अब्बास ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, पानी हवा पर था। और उन्होंने ये भी कहा कि आसमान, जमीन और उनके दरमियान जो कुछ है सब एक चीज के गिर्द घूमे हुए हैं जिसे कुर्सी कहा जाता है। तो फिर कुर्सी क्या है? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्सी के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सातों आसमान और सातों जमीनें और उनके अंदर जो कुछ भी है सब कुर्सी के मुकाबले में सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर हैं। कुर्सी इतनी अजीम है कि सारी जमीनें और सारे आसमान उसके बीच में हैं, और कुर्सी खुद अल्लाह के अर्श के बीच में है। इस बात को आसानी से समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल किसी ग्राउंड के बीच में रखी हो और फिर वो ग्राउंड पूरे शहर के बीच में हो। फुटबॉल समझो 7 जमीन और आसमान, ग्राउंड समझो अल्लाह की कुर्सी, और शहर समझो अल्लाह का अर्श। इस मिसाल से समझ आता है कि कुर्सी सातों आसमान और जमीन से कितनी ज्यादा बड़ी है और अर्श कुर्सी से कितना ज्यादा अजीम है। एक और मर्तबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्सी के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये 7 आसमान और 7 जमीनें कुर्सी के मुकाबले में सिर्फ एक रिंग की तरह हैं जो एक बहुत बड़े डेजर्ट में फेंक दी जाए। और फिर सेम एग्जाम्पल लो कुर्सी और अर्श के लिए, तो देखो अर्श कितना अजीम है। अल्लाह फरमाता है कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर छाई हुई है। और हसन बसरी ने कहा, कुर्सी अल्लाह के इल्म को संभाले हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी वो सबसे अजीम आयत है जो अल्लाह ने मुझ पर नाजिल की। अल्लाह सातों आसमान और सातों जमीन के हर छोटी बड़ी चीज को जानता है। वो हर शख्स और हर चीज का माजी भी जानता है और मुस्तकबिल भी। फिर अल्लाह फरमाता है, इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। इसी हिस्से आयत की वजह से हसन बसरी ने कहा कि कुर्सी अल्लाह के इल्म को संभालती है। वो फुटबॉल और ग्राउंड वाली मिसाल याद रखो। जैसे ग्राउंड फुटबॉल पर छाया होता है, वैसे ही कुर्सी सातों आसमान और जमीन पर छाई हुई है। जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुर्सी के दायरे में आता है। और जो कुछ कुर्सी के अंदर है वो सब अल्लाह के अर्श के नीचे आता है, और जो कुछ अर्श के अंदर है वो सब अल्लाह की कुदरत के अंदर है। अल्लाह का अर्श बहुत अजीम और बुलंद फरिश्तों के जरिए उठाया गया है। अभी इसे 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं और क़यामत के दिन 8 फरिश्ते उठाएंगे, जैसा कि सूरह अल-हाक़ा 69:17 में बयान है। और उस दिन तुम्हारे रब के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अर्श उठाने वाले एक फरिश्ते के बारे में बताया गया है। उसके कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का सफर है। आप देखो वो फरिश्ते कितने अजीम और बुलंद होंगे। ये फरिश्ते अर्श को अपनी ताकत से नहीं उठाते बल्कि अल्लाह की कुदरत और ताकत से उठाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि जब अल्लाह की शान अर्श से भी ऊपर है तो तुम अर्श का बोझ कैसे उठाते हो, तो उन्हें सिखाया जाता है कि वो कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के बगैर न कोई ताकत है
न कोई क़ुव्वत। और जब ये फरिश्ते अर्श का बोझ उठाए हुए होते हैं तो लगातार अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उसकी अज़मत बयान करते हैं और ज़मीन पर रहने वाले ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। लेकिन एक बात गौर से सुन लो, अब कोई ये न समझने लगे कि अल्लाह की कुर्सी भी वैसे ही होगी जैसे दुनिया में होती है और अल्लाह भी वैसे ही कुर्सी पर बैठा होगा जैसे दुनिया में बादशाह लोग बैठते हैं। ये बस समझाने के लिए है, हकीकत में कैसा है ये अल्लाह ही जानने वाला है और जैसे उसकी शान के लायक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, किसका इंतजार कर रहे हो भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।